Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I welcome you all to today's session of the Patent Facilitation Unit. And this session is on patenting and innovation, my experience. And we have with us Mr. Ajay Hello, Kumar good Chobe. morning. Good morning. So we have with us Mr. Ajay Kumar Chobe. He is innovator student of IGNOU and winner of Student Innovation Award 2022. Mr. Chobe is a bachelor in engineering. He has a degree in mechanical engineering from Rajiv Gandhi Pradyogik Vishwavidyalaya Bhopal. He has research experience also, and he has what is of importance or significance is he has got two patents of adjustable podium and manual briquetting machine by IPI India, and he has filed 5 patents and he has applied for 2 copyrights also. So he is a winner of innovation best innovation award 2022. So uh, and he has got a number of other awards also. List is long. I won't take much time about all this, and I would request Mr. Chaube to please take over from here and first of all tell us about his innovation for which he received the award for 2022 from IGNOU, and then share his experiences about patenting and all with us. So I welcome you, Mr. Ajay Kumar Chaube, and to this platform. We are really eager to hear from you, and you can speak in both Hindi and English. Okay. Okay? Okay. Good morning, ma'am. Ma'am, first of all, thanks to Sharma sir, Sujata ma'am, and Jyotsna ma'am, and Pawan sir also, because आप सभी ने इस तरीके का प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है, जिसके कारण हम हमारे इनोवेशन को शेयर कर पा रहे हैं और एक नई ऊंचाइयों तक उसको लेकर के जा पा रहे हैं. थैंक यू सो मच, मैम. And hello, friends and faculty members. I am Dr. Ajay Kumar Chobe, a student of SEPSD course, certificate course, and I am future Skills Prime Ambassador. Also, I am a mentor of Triple S UTMS University. So, मैम मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपने इनोवेशन से रिलेटेड. मैं बोथ मैम ने वैसे बता दिया है, बट बहुत अच्छा रहेगा मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर लूंगा, बिकॉज इनोवेशन करना मुझे लगता है आज की डेट में थोड़ा आसान हो जाता है, पर उसको जर्नी को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. बट बहुत अच्छा है कि ये प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है. यहाँ पर एक कैमरे में एक एक आईडी के थ्रू मैंने अपना इनोवेशन भी शो किया हुआ है. अजय क्रिएशन ब्लॉग में आप लोग देख पा रहे होंगे, वहां पर एक मोबाइल सेट किया है. इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. और इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. मैं एक वे में बता दूंगा कि मुझे क्या परेशानियां आई और किस तरीके से मैंने पेटेंट ग्रांट किया, एंड मुझे किस तरीके से एक इनोवेशन अवार्ड मिला है. मैम, क्या मैं एक दो स्लाइड का यूज कर सकता हूं बोलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं. जी मैम. तो ज्यादा बेटर होगा मैं स्लाइड को शेयर कर लेता हूं. और मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है मैम? जी जी. तो पीएफयू यूनिट ने आज इनोवेशन के बारे में बताने के लिए कहा है मुझे, जो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है. और ये जो लोग जिनके साथ मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ शेयर किया है, इन लोगों ने ही इस पूरी जर्नी में काफी साथ दिया है और आज भी साथ दे रहे हैं. इवन हम ई स्किल भारत की तरफ मूव कर चुके हैं. अगर मौका मिला, अलाउ किया गया, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. तो मैं अपने इनोवेशन की जर्नी इस तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी ट्रेन से या फिर
बस से सफर करते हैं हम एक गांव से दूसरे गांव या शहर टू शहर, तो हम देखते हैं इस तरीके की पिक्चर्स जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, बर्निंग ऑफ बायोमास। ये एक क्रूशियल सिचुएशन है हर एक स्टेट में, जहां पर एग्रीकल्चर फील्ड में इस तरीके से एग्रीकल्चर वेस्ट को बर्न किया जाता है। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है, उन्हें भी अवेयरनेस कम होती है और उनके पास इस तरीके की जगह नहीं होती है जहां वो एग्रीकल्चर वेस्ट को स्टोर करके रख सके। और क्यों करें उसको स्टोर जब उसका कोई काम ही नहीं है। इस तरीके की पिक्चर्स हमने भी काफी देखी हैं और मेरा फोकस इसी के ऊपर था कि कहीं ना कहीं हम इसको ओवरकम कर सकें। तो ओवरकम करने के लिए, मेरा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, मेरे सभी परिवार में जो है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करते, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको हम किस तरीके से और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। जब ये प्रॉब्लम से मैं इनकाउंटर हुआ, तब मैंने एक चीज को फाइंड आउट किया कि अगर मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई समस्या को सुलझाना है तो सबसे पहले मुझे एग्रीकल्चर के बारे में समझना जरूरी होगा। तो इस सिचुएशन में मैं एक मशीन के संपर्क में आया जिसको हम ब्रिकवेटिंग मशीन बोलते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है वो करीब 19 लाख से 20 लाख रुपए होती है। इसको हम ब्रिकवेटिंग मशीन बोलते हैं, जिसके थ्रू इजीली एग्रीकल्चर वेस्ट को, चाहे वो कैसा भी एग्रीकल्चर वेस्ट हो जिसमें 10% मॉइस्चर हो, इस मशीन के थ्रू ब्रिकवेट्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अभी हम ब्रिकवेट्स को देखेंगे। और मेरा लकीली सिलेक्शन हुआ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि आईसीएआर के अंडर है। वहां पर मैंने एक रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम किया और भाग्य से मुझे इसी मशीन को सुपरवाइज करने का मौका मिला। सुपरवाइज करने का मौका मींस ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, जहां पर इस मशीन को एक गांव में प्लॉट करना था जहां तुअर दाल का कचरा निकाला जाता था। हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था जो ये बर्निंग प्रॉब्लम है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको किस तरीके से यूज किया जाए। बट पता मुझे ये चला कि अगर ट्रेनिंग करने पर पता मुझे ये चला कि अगर हम इस मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो रोजगार भी आ सकता है और साथ में इस प्रोडक्ट के थ्रू आप स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भोपाल अभियान का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। तो बट ये मशीन 19 से 20 लाख रुपए की है और एग्रीकल्चर जो किसान होता है या स्टूडेंट जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस तरीके की मशीन खरीदना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैंने एक फील्ड को ध्यान में रखकर, बनखेड़ी जो फील्ड है उस फील्ड को ध्यान में रखकर इस मशीन को बनाया जो अभी आपको दिखाई दे रही है। सिंपल एक मशीन है। हाँ, ये इस मशीन का मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि यह मशीन 1 घंटे में करीब 500 केजी प्रोड्यूस करता है। मेरी मशीन एक स्ट्रोक में 1 केजी प्रोड्यूस करता है। एक स्ट्रोक मींस यहाँ पर 4 सिलेंडर हैं। यहाँ पर जो मैं शो कर रहा हूं, यहाँ 4 सिलेंडर हैं, जिससे एक ही स्ट्रोक में 4 लंबे लंबे ब्रिक्वेट्स बन सकते हैं, जिनको एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग आदमी तक इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ हाइड्रोलिक प्रेस लगाया गया है। तो आइडिया यहां से आया कि एक सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, एक हमारे देश की प्रॉब्लम थी, और उस देश की प्रॉब्लम के लिए मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे मैंने गेन किया स्टाइफंड और फेलोशिप के थ्रू, जिससे मेरी फेलोशिप भी चलती रहे और मुझे इसका आइडिया भी होता रहे। और इस मशीन को बनाया जो करीब 7,500 रुपए की है, जो कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई किसान अफोर्ड कर सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे और कम में करने की, क्योंकि ये तो सभी नए मटेरियल से बना हुआ था और इसे पूरी तरह से मैंने बनाया है। हाँ, कुछ एक वेल्डिंग पार्ट जो होता है वो मैंने वर्कशॉप में जाके कराया है, बाकी इसकी डिजाइन एनसीसेपीडीएल मुझे आता था तो उसी के ऊपर मैंने किया है। और ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इसी मशीन से बना हुआ है। इसको ब्रिकवेट्स बोलते हैं, जो एग्रीगेट मटेरियल या स्मॉल पीसेस से बनता है। आप इसको कागज से भी बना सकते हैं, आप इसको एग्रीकल्चर वेस्ट से भी बना सकते हैं। और ये मटेरियल करीब 10 रुपए पर केजी में बिकता है। 5 रुपए से 10 रुपए केजी में बिकता है। अगर सोयाबीन का है तो 10 रुपए केजी में। और ये तो इस चीज का ये ध्यान आया कि अगर आपने कुछ चीज बनाई है तो उसको पेटेंट करना बहुत जरूरी है। आइडिया आ चुका है, सब कुछ हो चुका था, बट इसे कोई भी यूज कर सकता था। तो मुझे एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें भी एक पेटेंटिंग प्रोसेस बताई थी। जब मैं ये सब चीजें कर रहा था, कभी आप कुछ चीज करते हो ना, तो चाहे मूवी हो चाहे कहीं घूमने जाओ आप, आपको हर जगह वही चीज दिखाई देती है। आजकल तो जहां भी कचरा देखता हूँ वहां लगता है यहाँ 4 ब्रिक्वेट बन सकते हैं और इसे बेचा जा सकता है और किसी कोई इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो उस मूवी में बताया गया था कि पेटेंट
उसको नहीं पता था हीरो को, लेकिन उसने पेटेंट किया जबकि वो अनपढ़ आदमी था। तो मैंने भी पेटेंट की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझा। डॉक्टर कुमारी लिपि का मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, जो आईपीआई से एसोसिएट हैं। उन्होंने मुझे पूरा नॉलेज दिया इसके बारे में कि पेटेंट प्रोसेस क्या होती है। तो पेटेंट प्रोसेस यह होती है कि ये जो मैंने मशीन बनाई थी, इसको मुझे करीब 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था, सोसाइटी से रिलेट करना था, कंट्री की प्रॉब्लम से उसको रिलेट करना था, बेनिफिट्स बताने थे, और क्या क्या रिसर्च गेप आपने यहाँ पर ज्वाइन किए वो मुझे बताना था। तो इन सब का एक फॉर्मेट होता है आईपी इंडिया के थ्रू, उसका मैंने पूरा फॉर्मेट ड्राफ्ट किया एंड देन फिर मैंने मैम के ही थ्रू अप्लाई किया उसको, एंड देन मुझे फिर इसका पेटेंट ग्रांट हुआ। इवन इसके ऊपर एससीआई और स्कोपस पेपर भी मैं प्रोड्यूस कर पाया और कमर्शियल स्टेज पर भी हम इसको लेकर गए। बट थोड़ी फंडिंग इश्यूज के कारण अभी हमने उसको एक प्लॉट पर रोका हुआ है, क्योंकि मैं इसमें ऑटोमेशन चाहता हूँ। तो ये पूरी प्रोसेस थी। यहां से मुझे आइडिया जनरेट हुआ जो कि एक प्रॉब्लम थी। फिर मैंने अपने आप को स्किल्ड किया, जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बिकॉज मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करता था। और उसके बाद यह मशीन मैंने बनाई। अब इस मशीन को आइडिया मैंने इस तरीके से लिया कि मैंने पहले भी अपने वर्क में डीप ड्राइंग प्रोसेस किया है, जो मैकेनिकल का एक हिस्सा होता है, जिसमें शीट को प्रेस करने के बाद एक कंपोनेंट निकलता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वगैरह, डीप ड्राइंग कंपोनेंट। वही प्रोसेस मैंने यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्लंगर है और ये पाइप सेक्शन है, और इसमें होल दिखाई दे रहे हैं, जो होल से वाटर या फिर मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल जाता है और इस प्लेट को खोल देने पर इस तरीके के ब्रिक्वेट्स निकलते हैं। तो इसके थ्रू मुझे पेटेंट ग्रांट हो गया। बट इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये रहा कि कोविड भी आया और काफी सारी परेशानियों की वजह से मेरा पेटेंट ग्रांट नहीं हो पा रहा था। मुझे इस पेटेंट में बहुत टाइम लगा। तब मुझे सजेशन दिया गया कि कंट्रोलर ऑफ आईपीआई को आप मेल लिखिए और बोलिए कि हम इसको कमर्शियल स्टेज तक ला रहे हैं, तो वो उस प्रक्रिया को बहुत जल्दी कर देंगे। तो मेरा भी आप लोगों को सजेशन रहेगा, शायद ये सब लोगों के साथ नहीं होती है ये स्टोरी, बट मेरे साथ ये एक चीज हुई कि पेटेंट ग्रांट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज कुछ कुछ सिचुएशंस आ रही थी पूरे देश में, जिसकी वजह से प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो गई थी। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट को या डिजाइन को या आइडिया को पेटेंट कराना चाहें, तो ज्यादा बेटर है कि आप उसको कमर्शियल जरूर शो करें। तो आपको पेटेंट 18 महीने से पहले भी मिल सकता है। कुछ लोगों को तो अभी 10 डेज में भी मिला है, मेरे साथ के ही कुछ लोग हैं आईओटी सिस्टम के ऊपर। तो ये प्रोसेस रहा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही था जो अभी हम देख रहे हैं। तो इस पॉल्यूशन को और बायोमास वेस्ट को हमने पूरी तरह से ओवरकम करने की कोशिश की है और अभी इस स्टेज में और भी काफी काम है। मैम यह इस पेटेंट का था जिसके ऊपर मुझे इनोवेशन अवार्ड मिला। ये एक प्रोसेस थी। अगर आप चाहें तो मैं अपने कुछ एक पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में और बता सकता हूँ। तपनजीत जी, आपने पूछा पेटेंट की प्राइसिंग क्या लगी। तो पेटेंट की एक पूरी प्रोसेस होती है जो 1500 से 10,000 के बीच में होता है। मेरे केस में हायरिंग एक बार और हुई थी। उस हायरिंग की वजह से मुझे कॉस्टिंग जो हुई थी वो बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। हम ग्रुप में साथ में है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बिकॉज सभी पेटेंट और कॉपीराइट की प्रोसेस अलग होती है। मैं आपको अभी इस सेशन के बाद तुरंत मैसेज करता हूँ। सर, मैं इसे आगे और अपने पेटेंट के बारे में बता सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। ये एक और पेटेंट था जिसके बारे में मैंने शर्मा सर को भी बताया था और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था इस चीज के बारे में। यह अभी तक डिजाइन में नहीं आया है, बट इस प्रोसेस को आप काफी जगह देख चुके होंगे। इवन जो बॉयज हैं वो हेयर कट करने के लिए जाते होंगे तो उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट देखा होगा, जो पीछे होता है रेक एंड पिनियन। वैसे रेक एंड पिनियन पे नहीं होता, वहां एडजस्ट होता है, बट मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूं तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि रेक एंड पिनियन के थ्रू एक पोडियम बनाया जा सकता है। इस प्रॉब्लम का मुझे आइडिया इस तरीके से आया था कि मैं मुझे यंग इंजीनियर अवार्ड मिला था 2019 में। तो उस द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर की तरफ से, तो उस अवार्ड फंक्शन में मैं देख रहा था कि एक बहुत ज्यादा हाइट थी उनकी, 6 फीट से भी ज्यादा थी, और वो बार बार माइक को एडजस्ट कर रहे थे।
उस दिन अवार्ड का टाइम था, तो ये दिमाग में रही चीजें, फिर खुशी खुशी मैं टाटा नगर से वापस भोपाल आ गया। लेकिन उस समय मैं एक कॉलेज में वर्क कर रहा था, और सेम डे, सेकेंड डे जब मैं आ गया, तब वहां एक प्रेजेंटेशन चल रहा था, यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और वहां एक मैडम जो है, उनकी थोड़ी सी कम हाइट थी, तो उनके लिए एक बेस लगाया गया और वो पोडियम हाइट तक पहुंचे। ये दोनों प्रॉब्लम को मैंने, टाटा नगर की और भोपाल की दोनों प्रॉब्लम को एक बार सोचा कि कोई अपने माइक को एडजस्ट कर रहा है हाइट के कारण, और कोई पटा या फिर बेस लगा रहा है उस हाइट तक पहुंचने के लिए। और फिर मैंने एक चीज और देखा, मेरी बच्ची है छोटी, मैंने स्कूल के फंक्शन में जाते हैं, तब मैंने देखा कि किसी भी छोटे स्कूल के फंक्शन में जब वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए होता है, तो हम कभी पोडियम नहीं देखते। एक साइड में पोडियम जरूर लगा होता है, लेकिन छोटे बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, 7th तक के बच्चे उस पोडियम तक नहीं जाते, क्योंकि हाइट का इश्यू होता है और बार बार पोडियम को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। तो सर्च किया, पोडियम इस तरीके के बहुत सारे थे, लेकिन उनमें कुछ टाइम लगता है एडजस्ट करने में, और कॉन्फ्रेंस में या फिर अवार्ड फंक्शन में इतना टाइम नहीं होता, फटाफट चीजें करनी होती हैं। तो रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट के थ्रू मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसको आप जैसे ही किसी की कम हाइट, ज्यादा हाइट हुई, तो वो हाइट पर इसको मूव किया जा सकता है। एग्जैक्टली मुझे इसकी अभी हाइट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा मैं इसकी स्टडी अभी नहीं किया मैंने। बट मैंने ये सर्च जरूर किया इस पेटेंट को डालने के पहले कि हमारे भारतीय नागरिकों की एवरेज या मैक्सिमम हाइट क्या होती है। मैंने उस तक इसको बनाया है, जहां पर आप लैपटॉप भी रख सकते हो, टैबलेट भी रख सकते हो, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अटैच करके या माइक भी रख सकते हो। तो ये पेटेंट मुझे ग्रांट हो गया था, और बहुत जल्दी ग्रांट हो गया था, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं जरूरत थी। और यहाँ पर आप स्टोरी देख पा रहे हैं, एक नया इंडिया न्यूज था, उन्होंने इस स्टोरी को कास्ट किया था। तो ये काफी अच्छा इनोवेशन रहा, और इसके बाद मुझे काफी ऑफर भी आए कि इसके ऊपर हम एक बिजनेस को ड्राफ्ट कर सकते हैं, इवन यूके से भी। तो अगर आप चाहें तो आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूके, यूएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग फिर अलग होती है, ज्यादा नहीं डिफरेंस होता, लेकिन ज्यादा बेटर है कि हम इंडिया, यूके, यूएस में जरूर पेटेंट लें, जो मैंने इसको लिया है। तो आप वहां से भी बिजनेस को अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अमेजन के थ्रू आप इन चीजों को आसानी से सेल कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें हैं। इसके अलावा इसी फंक्शन में मुझे इस चीज का आइडिया आया था, जहां पर टाटा स्टील के जो टीवी नरेंद्रन सर हैं, एमडी हैं, वो भी थे, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राइड मोमेंट था। और इसी फंक्शन में मुझे इस पोडियम का आइडिया आया था, जो बाद में जाकर के पूरा हो पाया। और यह अवार्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ इग्नू एंड एनसीआईडी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमको रिकॉग्नाइज किया। जो मैंने आपको ये मशीन दिखाई, इस मशीन को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, इसका पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, 2 दिन की प्रक्रिया थी, जिसके बाद हमें सिलेक्ट किया गया, और फिर हमें इस तरीके से अवार्ड मिला। और बहुत बड़ी बात है, जो आज कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा हमको ये अवार्ड दिलवाया गया, जिससे आज हमें काफी बेनिफिट हो रहा है। इवन मैं बताना भी चाहूंगा, पेटेंट अपनी जगह है, लेकिन इस अकेली पिक्चर की वजह से हमें काफी जगह आईआईसी के लिए भी और काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बुलाया जा रहा है, और हमारे इनोवेशन की जर्नी को वहां भी पूछा जा रहा है। तो थैंक यू एनसीआईडी एंड इग्नू, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैं एक और पेटेंट अपना जो है उसको शेयर करना चाहूंगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने इस तरीके की एक डाई बनाई थी, जो कोनिकल सेक्शन है। आप अगर मैकेनिकल से या सिविल से या इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, तो अभी तक आपने एक सी 90 डिग्री की डाई देखी होंगी। मैं पिक्चर यहाँ अटैच नहीं कर पाया, लेकिन उस 90 डिग्री को मैंने 45 डिग्री की इस डाई से रिमूव किया, और उसके थ्रू हमें कोनिकल सेक्शन के कप प्रोड्यूस हो पाए, जिसको हम बिना किसी ब्लैंक होल्डर के यूज कर पा रहे हैं। इसका मैंने पेटेंट नहीं लिया, बिकॉज इसके ऊपर एससीआई एंड स्कोपस पेपर थे, लेकिन मैंने इसके ऊपर कॉपीराइट लिया है, और इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, जो अभी तक बुक्स में नहीं है, लेकिन अब मैंने इसको कॉपीराइट में अप्लाई कर दिया है। TL = 1.3 into h, और ये कॉपीराइट अभी मिल भी जाएगा, इसकी प्रोसेस आगे हो चुकी है। यह कॉपीराइट, अब मैं पेटेंट से कॉपीराइट पे आ चुका हूं। कॉपीराइट आपको करना ही चाहिए, बिकॉज इस जो मशीन है, यहाँ पर जब हम इस पंच को ऑपरेट कर रहे थे, तब मैंने देखा कि सर्टेन हाइट के ऊपर
कब फॉर्म हो रहे थे और सर्टेन हाइट के ऊपर कब फेल हो रहे थे और सर्टेन हाइट के ऊपर कब रिंकल हो रहे थे। तो जहां पर कब फॉर्म हो रहे थे 15 एक्सपेरिमेंट के बाद इस मशीन पर मैंने उस फॉर्मूले को बनाया जो फॉर्मूला आपको मैंने शो किया है। इवन मैनिट एनआईटी भोपाल जो है उसके प्रोफेसर से उसको पूरा रिकॉग्नाइज करवाया कि ये सही वे में जा रहा है, उन्होंने भी इसको ओके किया एंड कुछ फैकल्टी के थ्रू मैंने उसको अप्रूव कराया एंड देन उसको कॉपीराइट किया। तो कॉपीराइट की प्रोसेस बहुत इजी होती है। सिंपली आपको कुछ वर्ड्स में अपने फॉर्मूला या पेंटिंग या कुछ ट्रेड लोगो इन सबको एक्सप्लेन करना होता है एंड देन कॉपीराइट के लिए अप्लाई करना होता है। कॉपीराइट एंड पेटेंट दोनों एक ही चीज होती है, जैसा कि मुझे भी कुछ एक्सपर्ट्स आईपीआई इंडिया के ने बताया है। इसी के थ्रू अभी मैं एक और कॉपीराइट पे जा रहा हूं, अप्लाई कर चुका हूं। मेरा ई स्किल भारत प्लेटफॉर्म है जिसका ये लोगो है, उस लोगो को हम कॉपीराइट स्टेज पर लेकर के जा रहे हैं, जिससे हमारी डोमेन तो रजिस्टर्ड है ही और एमएसएमई से भी रजिस्टर्ड है, बट इसके साथ साथ यह हमारा पूरा का पूरा लोगो भी कॉपीराइट हो जाए। इसके अलावा मैं कल एक हमारे ई स्किल भारत पे ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि आप यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, मैं कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी बनाता हूं, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई यूनिक वीडियो है तो यू कैन ऑल्सो कॉपीराइट दैट वीडियो। तो हम इवन जो भी इंटेलेक्चुअल चीजें हैं हम उन सबको पेटेंट कर सकते हैं। आप चाहे फॉर्मूला को, चाहे पेंटिंग्स को, आपकी कविताओं को, आपके जर्नल्स को, सभी को पेटेंट एंड कॉपीराइट कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस होती है। आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उससे रिलेट करना जरूरी है एंड देन उसके बाद आप पेटेंट की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके अलावा ऑटोकैड या एनसिस जैसे सॉफ्टवेयर पर उस डिजाइन को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो ये एक इनोवेशन जर्नी थी जिसमें कुछ एक अप एंड डाउन भी आए थे, बट इस तरीके से इस पेटेंट को मैंने फॉर्म किया। मैम ये एक पूरा स्टेज था। और कुछ बताना चाहेंगे सबको या सबसे क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करें? मैम ज्यादा बेटर रहेगा कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसी में मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेम कुमार। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मशीन यहाँ है, अगर आप चाहें तो मैं उसकी वर्किंग बता सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप बता दीजिए प्लीज। जी मैम। तो ये वो मशीन है, रिपीटिंग मशीन है। इसमें किस तरीके के फंक्शन होते हैं, अभी यहाँ पर हमने जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसको यहाँ पर नहीं शो किया है। सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर जो मशीन है इसमें हमने अभी हाइड्रोलिक जैक को नहीं शो किया है। उस हाइड्रोलिक जैक की जो टन है वो 7 टन है, मतलब जो ट्रक को भी उठा सकता है उस तरीके का जैक मैंने वहां लगाया है। बस वो जैक एक इनोवेशन नहीं है, उसके अलावा जो चीजें हैं वो इनोवेटेड है। ये प्लंगर है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी इसलिए लगी है बिकॉज हमने ब्रिकवेट्स फॉर्म किए थे, और ये पूरा एक सेक्शन है जो 4 सेक्शन है, 1 2 3 4। ये भी एक इनोवेटिव पार्ट था, और ये प्लंगर भी एक तरीके से नई तरीके से पूरा डिजाइन किया था जो 4 सेक्शन में है। और सबसे बड़ी चीज यह है, अगर कोई केमिकल से रिलेटेड होंगे तो यहाँ पर हमने ये सेक्शंस बनाए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेक्शन बनाए हैं। पहले ये सेक्शन सिर्फ पाइप में नहीं होते थे। इन होल को बनाने का रीजन ये था कि जब भी हम कोई बायोमास मटेरियल को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो उसमें हमें कुछ ऑयल या वाटर मिक्स करना होता है 30% एंड बायोमास को 70%। तो उसमें से जो वाटर है वो निकलने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, नीचे से निकाला जाता था। बट मैंने यहाँ से उसको निकालने की कोशिश की और बहुत ही स्मूथली ब्रिकवेट्स फॉर्म हो जाता है। ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, इस प्लेट को पूरी तरह से क्लोज किया जाता है। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेट यहाँ पर क्लोज होती है, और इसमें भी होल है। तो यहाँ से भी वाटर निकलता है, यहाँ से भी वाटर या ऑयल निकलता है, एंड ब्रिकवेट्स यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं इजीली। तो ये एक इनोवेशन, इसमें जो नए नए आइडियाज थे वो ये था, ये प्लंगर, ये वाला सेक्शन और यह और इस प्लेट को। तो ये पूरा का पूरा इनोवेशन में आ गया था। और इसमें एक चीज जो थी
इस मशीन का आइडिया तो आ सकता है किसी को, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस था वो यह था कि अगर कैलोरीफिक वैल्यू ठीक ठाक है किसी बायोमास मटेरियल की तभी वो फॉर्म हो सकता है। तो जो मैंने CIE में ट्रेनिंग ली थी वो यहाँ पर बहुत काम आई थी, वरना ये चीजें फॉर्म नहीं हो पाती। इस मशीन को तो कोई भी बना सकता है अगर उसके पास इस तरीके का नॉलेज है, बट जो इसके पीछे का साइंस है कि कैलोरीफिक वैल्यू एंड 10% मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। तो ये एक मशीन की वर्किंग है। थैंक यू अजय। आप ना प्रेजेंट स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए अपना स्क्रीन प्लीज। सॉरी मैम, मैं फिर से बताऊं क्या? नहीं नहीं, इट वाज विजिबल टू ऑल। तो अब हम ना क्वेश्चंस लेते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार राठौर is asking what is the name of Akshay Kumar's movie where patent was described? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। या सर इट वाज पेडमैन मूवी, पेडमैन। तो उसमें ये दिखाया गया था कि उनको हीरो को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस पे कुछ फंडिंग भी मिलती है इनोवेशन पे, और पेटेंट का उनको जो एक्ट्रेस थी उन्होंने शो किया था। IIT दिल्ली में उनके फादर होते हैं एक्ट्रेस के, तो उन्होंने ये बोला था कि तुम क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज है, कोई भी इसको कॉपी कर लेगा, तुम इसको उन्होंने कुछ और वर्ड यूज किया था क्योंकि वो बहुत पुराने चीज के ऊपर थी, तो उन्होंने कुछ कॉपीराइट या इसको पेटेंट करा लो, तो पेटेंट के लिए फिर उन्होंने अप्लाई किया था। तो वहां से भी आइडिया आया था। वो मूवी मैं थिएटर में नहीं देख पाया था, लेकिन जब टीवी पे आ रहा था तब मैंने देखा था, और उसी समय में ये काम कर रहा था। सो सर पेडमैन मूवी थी। You got inspired about patent कि मुझे भी कराना चाहिए। मैम बिल्कुल, हाँ। ये हमारे जो बाकी इनोवेटर्स हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि आप कुछ भी वर्क कीजिए, कुछ भी प्रोसेस है, डिजाइन है, कुछ डेवलप करते हैं तो सोचिए उसको पेटेंट कराने का, टू प्रोटेक्ट इट। जी मैम। बट अजय, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए। जो पेटेंट के लिए आपको कितना टाइम लगा, कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा, हाउ चैलेंजिंग यू फाउंड इट, एंड कैसे आपको लगा कि ये मुश्किल है या इतना टाइम लगेगा, क्या क्या किया आपने पेटेंट अपने लेने के लिए? राइट मैम। Yeah. हाँ मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको स्किप भी कर दिया जबकि टाइटल ही जर्नी है। मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक्चुअली मैम हुआ यह कि ये आइडिया तो आ चुका था, पता भी चल गया था कि पेटेंट करना बहुत जरूरी है। अब पेटेंट जब फाइलिंग हो रहा था तो सबसे बड़ी प्रोसेस, मैं भी फर्स्ट टाइम का बता रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे पहले ये लगता था कि भाई मशीन है, इसको आप बस शो करो, आपको एक दिन में पेटेंट मिल जाता है। मुझे यहाँ तक पता था। बहुत टाइम हो गया इस चीज को, 10 ईयर हो चुके हैं जब मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था। फिर धीरे 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 करके जब लोगों से देखा, अवेयरनेस शुरू हुई, करीब 2014 से इसकी अवेयरनेस मेरे ख्याल से और ज्यादा हो गई। 2014-15 से जब स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। जैसे आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे आपको लगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको मेरे को प्रोटेक्ट करना है तो पेटेंट होना चाहिए, देन यू मस्ट हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। आपने देखना शुरू किया होगा कि कैसे होगा पेटेंट, कहाँ से होगा, पेटेंट ऑफिस कहाँ पे रहेगा, कौन मुझे हेल्प करेगा, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। सो आई थिंक आपने ये सब भी करना शुरू किया होगा। जी मैम। जब नहीं पता था तो मैंने एक लिस्ट निकाली जो IPI के एजेंट्स होते हैं, जो IPI की एग्जाम को पास करने के बाद एजेंट बनते हैं, और मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे पूरी तरह से गाइड किया कि किस तरीके से किसी फॉर्म को फिल किया जाता है IP इंडिया के थ्रू, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद क्या क्या डिजाइन्स लगती हैं जिस पर आपको अप्रूव हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो मैंने IP इंडिया कोलकाता की वेबसाइट से, क्योंकि जो डिजाइन होते हैं वो IP इंडिया कोलकाता के ऑफिस से होते हैं, तो वहां पर मैंने इसको अप्लाई किया। एंड जो सब आपने अभी क्वेश्चन पूछा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो कोविड ड्यूरेशन में यह हुआ कि ये सारी प्रोसेस स्लो हो गई, और उसमें मेरा पेटेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आया। हायरिंग पे हायरिंग होती रहे, और वहां ये बताया गया कि अभी इस पेटेंट का कुछ है ही नहीं, आपने जो अप्लाई किया था उसका है नहीं। तो मुझे इस पेटेंट में, पर्टिकुलर इस पेटेंट में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर इस पेटेंट में मुझे फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ा, री हायरिंग करना पड़ी, एंड
एंड देन फिर वो पेटेंट आ पाया। और इसमें जो कमर्शियल चार्जेस होते हैं मैम वो 1500 से डिजाइन पेटेंट की टर्म में 1500 से वो 10,000 के बीच में होते हैं। तो मेरा करीब अप्रोक्स 10,000 लग गया था बिकॉज मैंने सेकंड हायरिंग के लिए अप्लाई किया था। वहीं अगर मैं यूटिलिटी पेटेंट के लिए जाता हूं तो मुझे अभी 28,000 तक की कॉस्टिंग लगेगी। एंड कॉपीराइट ऑल्सो 4,000 उसके कॉस्ट होते हैं। Sumanta Viswas is asking how to apply for copyright of website, domain and logo. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बट आज है। आपको डोमेन को कॉपीराइट कराने की मैम जरूरत नहीं है, आपको लोगो जरूर करा लेना चाहिए। डोमेन इसीलिए आपको कराने की जरूरत नहीं है, जैसे मेरा है www.eskillbharat.com, तो हम उसको 1 साल के लिए GoDaddy से या फिर गूगल से रजिस्टर कराते हैं, वो इटसेल्फ एक पेटेंट होता है। तो डोमेन आप GoDaddy से या गूगल डोमेन से आप रजिस्टर करवा लीजिए। 800 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक होता है, 1500 रुपए तक होता है, अगर अवेलेबल है तो आपका वो इटसेल्फ कॉपीराइट हो गया, आपको नहीं कराने की जरूरत है डोमेन। हाँ, लोगों को कराने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कॉपीराइट की, मैं आपको बहुत इजी वे में बता रहा हूं। जो आपका लोगो है उस लोगो को A4 साइज के पेज में पेस्ट कर दीजिए, और उस लोगो का आइडिया आपको किस तरीके से आया उसको आप 150 या 200 वर्ड्स में सिंपली इंग्लिश में लिख दीजिए। हिंदी वहां पर एक्सेप्ट नहीं होता है, इंग्लिश में लिख दीजिए आप उसको, और कोई फॉर्मेट नहीं है। और नीचे आपके और आपके जो भी फाउंडर हो, को फाउंडर हो, या आप अकेले करना चाहते हैं, उनके साइन लगेंगे, नाम होगा, सिंपल। मीन्स मैं फिर से बता दे रहा हूं, कॉपीराइट A4 पेज में उसका टाइटल हो लोगो का, जैसे मेरा ई स्किल भारत है तो मैं लिख सकता हूं ई स्किल भारत लोगो, फिर लोगो, एंड उस लोगो से रिलेटेड कुछ 100 to 200 वर्ड्स। कैसे आपको आइडिया आया, बिल्कुल लेमन टर्म में मांगा जाता है, बिल्कुल टेक्निकल टर्म में बिल्कुल नहीं मांगा जाता है, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में मांगा जाता है कि भैया मेरे को ऐसे आइडिया आया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसा किया, इस तरीके, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, इंग्लिश में उसको लेमन टर्म में आपको लिख देना पड़ता है और नीचे साइन। अजय, एक क्वेश्चन है मेरी साइड से कि हमें आइडिया आया ये बताने के साथ साथ क्या हमको ये भी बताना होता है व्हाट दिस लोगो सिग्निफाइज। मान लीजिए लोगो में सिंबल्स हैं, कुछ वर्ड्स हमने यूज किए हैं, तो हमें बताना पड़ता है दिस स्टैंड्स फॉर दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस, व्हाई आई हैव चोजन दिस लोगो, इसका ये मतलब है, ये सब भी बताना होता है। मैम जहां तक मैंने जैसे अप्लाई किया इतना नहीं था, बिकॉज अगर बिल्कुल यूनिक तरीके का आइडिया है तो आप सिंपल वे में उसका बता सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट के लिए लोगो है, और थोड़ा अगर आप आइडिया बताना चाहें कैसे आया, और एक लाइन लिख दे वहां पर कि ये अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ है, बाकी तो फिर IPI के डोमेन से पता चल ही जाता है, तो ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, चिराग का क्वेश्चन है, ले लेते हैं। चिराग, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मेरा एक्चुअली मैम ये क्वेश्चन था, जैसे मेरे को पेटेंट से तो रिलेटेड नहीं बट ट्रेडमार्क के लिए, जैसे मेरी एक्चुअल में 2 कंपनीज हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसके ऊपर एक पेरेंट कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो जैसे पेरेंट कंपनी का तो नाम ही चलेगा, बट उसके अंदर जैसे बोट है अपना, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है इमेजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उसका जो सब ब्रांड है तो वो उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, या मतलब ये प्रोसेस कैसे, मतलब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेसिकली? मैम मैं बता सकता अजय, हाँ प्लीज प्लीज। चिराग जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ट्रेडमार्क से रिलेटेड पता नहीं कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आपकी है एक कंपनी, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। आपकी एक कंपनी है, उसके अंदर 2 यूनिट चल रही है क्या? उसके अंदर ही है। हाँ, वैसे मुझे जितना बताया गया है, जैसे कि बड़ा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो वो क्या करते हैं, अपना बड़ा बिजनेस के अंडर काफी सारी यूनिट चला रहे हैं। वो इसीलिए यूनिट चला रहे हैं बिकॉज हर किसी के पास पैन कार्ड या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो क्या होता है, एक तरीका ये है कि जो आपकी पेरेंट कंपनी है उस पर आप कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट जो लेना चाहें वो ले लें, और बाकी जितनी भी यूनिट है उसमें आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कॉपी अगर लोगो डिफरेंट है तो आप कर लीजिए, बट डायरेक्टर एक ही है तो लेने की जरूरत नहीं है। बट एक सिंपल सा है कि कुछ भी चीज आप नई लेके आ रहे हो या बिजनेस से रिलेटेड है, तो मेरा सजेशन आपको ये जो मैं कर रहा हूं, हर चीज को आप ट्रेडमार्क करवा लीजिए, और उसकी प्रोसेस। हाँ
एक और चीज थी सर, जैसे इसके अंदर भी एक तो होता है इंडियन इंटेलेक्चुअल जो चलता है, और इसके अलावा एक वर्ल्ड वाला भी होता है ना शायद, हाँ, जो तो वर्ल्ड आप के लिए होता है। बिल्कुल एक है हमारा आईपी, और इसके अलावा अलग अलग यूके यूएस में रजिस्ट्रेशन का होता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप प्राइस को कोई भी फिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि हर कोई आपको प्राइसिंग अलग बताएगा। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 लिया इंडिया के लिए, तो हो सकता है 11,000 फॉर यूके, 12,000 फॉर यूएस, इस तरीके से लगेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वो यहीं से आईपी इंडिया के ही थ्रू होगा, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब किस तरीके से होगा, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में एक पेरा और होता है कि आप किसके लिए अप्लाई करना किस कंट्री रीजन को लेना चाहते हैं, तो इंडिया ब्रैकेट, यूके ब्रैकेट, इस तरीके से। तो आप उसमें टिक कर दीजिए आपको कहां कहां के लिए लेना है, जर्मनी वगैरह सब जगह। तो थोड़ी सी कास्टिंग डिफरेंस होती है, और एक ही फॉर्म में उस टिक करके आप अप्लाई कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली यही था। अजय, चिराग, आपकी क्वेरी आई थिंक बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी अजय ने। हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली पहले कंफ्यूज हो रहा था कि वर्ल्ड के लेवल पे करवाऊँ या इंडियन लेवल पे करवाऊँ, तो वही। चिराग जी, वर्ल्ड के लेवल पे भी करवा लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि कब हमारा बिजनेस या फिर कुछ भी चीज कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, फिर आपको दोबारा से फाइलिंग करना पड़ेगी। ज्यादा बेटर है एक ही बार में करवा लीजिए उसको, आपको सिर्फ एक टिक ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। इवन अभी जो मेरे साथ के एक सर हैं, उन्होंने आईओटी सिस्टम को करवाया है। आप तो ट्रेडमार्क पूछ रहे थे, बट मैं पेटेंट का भी बता रहा हूँ। उनको सिर्फ 10 डेज में यूके का मिल गया। इंडिया में प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन दूसरी जगह पर बहुत फास्ट होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अरे भाई, सब चुप हो गए। कोई क्वेश्चन है तो कम फॉरवर्ड एंड आस्क हिम, ही इज देयर टू हेल्प यू आउट। एंड चिराग, यू शुड रियली थैंक हिम। थैंक यू चिराग जी। चिराग आपको थैंक करेगा भाई। सबसे सबसे बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू मैम। And I think, see, Dr. Prem Kumar Rathod has put in that he wants to know more about your journey. तो अजय जी थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं आपको सब, तो आप थोड़ा सा और बताएंगे? मैम एक्चुअली जब ये एक्सप्लेनेशन की बारी आती है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। पेटेंट फाइलिंग इज डन ऑनलाइन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, आर वी नीड टू विजिट देयर offline? No, he is not asking about patent filing only. He's asking, I guess, I hope I'm right. He's asking about your journey as an innovator, and in between you get the patenting also. दो आपने अच्छे से बताया, बट शायद वो कुछ और जानना चाहते हैं। तो आपकी स्टोरी में कुछ चैलेंजेस या कुछ और हो तो प्लीज बताएं। मैम यही प्रेम सर, यही था कि कंटिन्यूअसली आप जॉब करते हैं वैसे तो। हाँ, ये अब एक पॉइंट आया। अच्छा है सर, आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। होता क्या है कि इनोवेशन हमें आते होते हैं, आइडिया सबको आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो मनी की होती है। और मुझे वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई जब मैं इसको पेटेंट के लिए जा रहा था। तो मैंने ये किया कि हर मंथ की अपनी सैलरी में से एक टारगेट कर लिया था, जो आज भी टारगेट है, कि मैं कुछ सेव करता हूं अपने इनोवेशन आइडिया, इन सब चीजों के लिए। आज भी मतलब ई स्किल भारत हम लोगों ने शुरू किया है, उसके डोमेन भले 800 का आ रहा हो, लेकिन हम उसको एक रिजर्व करके रखते हैं। हम मतलब मेरी फैमिली और मैं रिजर्व करके रखते हैं कि कहां पर वो आएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, पेटेंट करना तो सीख गए थे कि कैसे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर मैं मृणाली मैम का भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, दोनों को इंक्लूड कर लेता हूँ। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है, तो इसमें कुछ भी झंझट नहीं है। आप घर बैठे अपना पेटेंट को ऑनलाइन ड्राफ्ट और फाइल कर सकते हैं आईपी इंडिया के थ्रू। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसके पैसों की, तो वो पैसे मैंने अपनी सैलरी से कंटिन्यूअसली सेव किए थे। और उसको सेव करने के बाद मेरा बन चुकी थी मशीन फरवरी 2019, मान लीजिए, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, या 20 में। और मैंने उसको अप्लाई 8 महीने बाद किया था, बिकॉज ऑफ फंडिंग।
क्योंकि हम बार बार नहीं ले सकते और फैमिली होती है तो सैलरी को भी खर्च नहीं कर सकते। तो एक प्रॉब्लम फंडिंग की आई थी। दूसरी चीज, ग्रांट होने में काफी टाइम लग गया था, विद इन 18 मंथ आ जाता है, लेकिन मुझे 1 ईयर खींच गया था। ये सब जो प्रॉब्लम्स आई थी अभी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, उसके कारण तो फिर मुझे वापस से उसको एक बार अप्लाई करना पड़ा था एंड देन फिर ग्रांट हो गया था हायरिंग के थ्रू। तो हायरिंग भी एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको ऑनलाइन उनको क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है 1 to 1, क्योंकि वो इतना टेक्निकल पर्संस नहीं है वहां जो आपकी हर एक चीज को जान पाए, तो आपको एक लेमन टर्म में समझाना पड़ता है। बट अगर आप एजेंट के थ्रू वो चीज करते हो तो एजेंट पूरी की पूरी चीजों को संभाल लेता है। ये भी एक अच्छा आईपी इंडिया ने एक तरीका दिया है कि उन्होंने अपनी एग्जाम पास कराकर कुछ एजेंट को वहां पर बिठाया है जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं। अजय, थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो एजेंट है उनसे आपने कैसे कांटेक्ट किया या कैसे आपने हायर किया? वाज इट डन ऑनलाइन ओनली? लेट अदर्स नो मोर अबाउट इट। जी मैम, एजेंट का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप कहीं फंस ना जाओ, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है और कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर्स में वो आ रहा है कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, और आपका आइडिया भी ना चुराया जाए। तो ज्यादा बेटर है कि आप गूगल पे जस्ट सर्च कीजिएगा आईपी इंडिया एजेंट्स लिस्ट विद फोन नंबर, सिंपली इतना ही सर्च करना है तो आपको एक एक्सेल में या वर्ड में पीडीएफ में करीब 1000 एजेंट्स की लिस्ट मिलेगी, जिसमें ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी होगा, और ऊपर ध्यान रख लीजिएगा ऊपर ipindia.gov.in लिखा हो, क्योंकि वो भी एक फर्जी लिस्ट बनना शुरू हो गई। तो उनमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सही से गाइड कर पाए पूरी तरह से ऑनलाइन। और ये एक तरीका हो गया एजेंट को चूज करने का। दूसरा ये होता है कि जब भी अगर आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए 100 रुपीज के एफिडेविट पर उसके और आपके सिग्नेचर होंगे कि ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा। ये सबसे पहली प्रोसेस होती है जिसमें करीब 200 to 250 रुपीज खर्च होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रह रहे हो और नोटरी वाला कितना पैसे ले रहा है। तो ये पहली प्रोसेस होगी पेटेंट के पहले। आप और जितने भी इनोवेटर हैं उन सबके साइन, और वो जो पेटेंट अटॉर्नी है, पेटेंट अटॉर्नी नाम लेना चाहिए एजेंट से अच्छा, पेटेंट अटॉर्नी है, उनके आपके बीच में एक एफिडेविट साइन होगा और उस फॉर्म के साथ आप भेज सकते हैं। तो ये एक तरीका है। मैं एजेंट का सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस हम लोग इतना बिजी रहते हैं हर जगह, हम उन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनका काम गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आप कीजिए। एक तरीका और है, आप डिसाइड कर सकते हो कहां से मैं पेटेंट एजेंट को खोजूं। तो आप सिंपली ये करिएगा, गूगल पे अभी सर्च कीजिएगा निपम, NIPAM। मैं भले चैट बॉक्स में भी उसको टाइप कर दूंगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी जानते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो मैंने यहाँ पर एक चैट बॉक्स में निपम लिखा हुआ है, निपम 2.0। यह मिनिस्ट्री ऑफ जो IPI होता है उसके थ्रू एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें जितने भी पेटेंट अटॉर्नी और एजेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, IIC के अंडर लेक्चर्स दे रहे हैं। वहां से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये है जो बिल्कुल फेयर है। एक तो आप लिस्ट ले सकते हैं, बाकी आप गूगल पे सर्च कीजिए निपम 2.0 वर्कशॉप अंडर IIC, और गूगल में जो इमेज का ऑप्शन आता है इमेज पर क्लिक कीजिएगा, आपको ढेर सारे जैसे हमारा बैनर बना है ऐसे बैनर मिल जाएंगे और उसमें नाम मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे उनके एजेंसीज मिल जाएंगे। सिंपल है। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो मैं एक पेटेंट अटॉर्नी है, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, डॉक्टर कुमारी लिपि, जिन्होंने मुझे भी गाइड किया था, मैं ग्रुप में उनका कांटेक्ट नंबर उनसे पूछ के एक बार शेयर कर दूंगा, तो काफी हेल्प हो जाएगी। इवन वो भी एक लेक्चर यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो मिनिस्ट्री के अंडर ही लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडर द मिनिस्ट्री। This is a very good idea. I'll talk to you about it offline. Right. And तपनजीत की क्वेरी है, वो पूछ रहे थे कि प्राइसिंग क्या लगी। मेरे ख्याल से इसका जवाब तो दे चुके हैं हाँ। अजय। और कोई क्वेश्चन हो तो? मैम एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज जिन्होंने भी पेटेंट फाइल किया है, अब धीरे धीरे चीजें आती हैं माइंड में कि एक जो सबसे बड़ी क्रूशियल प्रॉब्लम आती है कि पेटेंट नहीं डालना यार शायद नहीं मिलेगा। मुझे तो अभी तक की जर्नी में ये समझ में आया है कि अगर आप पेटेंट डालेंगे तो पेटेंट मिलता ही है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें हायरिंग होती है और वो आपको एडिशंस बताते हैं
कि ये एडिशन से होगा, तो आप उस एडिशन को करके मॉडिफिकेशन करके आप फिर अप्लाई कीजिए, पेटेंट मिलता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पेटेंट अप्लाई किया तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ऐसा मिलता है। एससीआई पेपर में भी यही चीज मैंने देखी है, स्कोपस में भी यही देखी है, पेटेंट कॉपीराइट में भी देखी है। डालो तो वहां से खुद अगर दिक्कत आती है तो आपको वेबसाइट पे दिखाई देता है कि टेक्निकल इश्यू, तो आप उस टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करके फिर से अप्लाई कर दीजिए, मिलता है। और ये भी मैंने कुछ लेक्चर्स में सुना है कि अगर आपको सुबह आइडिया आ रहा है तो आप शाम तक उसको रजिस्टर करवा लीजिए, 1 दिन में फाइलिंग हो जाती है या 1 घंटे में फाइलिंग हो जाती है। और दूसरी चीज, वहां पर जैसा मुझे बताया गया है कि बहुत टेक्निकल पर्सन नहीं होते हैं, वो इस तरीके से भी हैं कि उनको आइडिया बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो ज्यादा बेटर है आप ऐसे अपने आइडिया को ऐसे इंसान से डिजाइन करवा लें, ऑटोकेड से या एनसिस से, जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू सब कुछ बता पाए एंड आपका इजीली ग्रांट हो जाए। अगर आप पिक्चर सही से नहीं शो करेंगे तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इवन अभी आप एक आदत और डाल सकते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स वो चीज बिल्कुल करते हैं कि आप आईपीआई पर जो जर्नल 15 दिन में या हर वीक में वो होते हैं, पब्लिश होते हैं आईपीआई इंडिया की वेबसाइट पे, आप उनको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा हमारे देश में, यूके, यूएस, इंडिया के लिए कितने सारे पेटेंट फाइल हो रहे हैं। इवन कोई स्लीपर होता है तो उस स्लीपर को भी पेटेंट कराया जा रहा है, अगर उस स्लीपर में कोई फूल बना दिया गया है तो। किसी ने गणेश जी की मूर्ति बनाई है तो गणेश जी की मूर्ति में 2 दांत हैं तो उसको भी पेटेंट कराया है। तो ऐसे इतने आइडिया मिल जाएंगे। अगर आपको आइडिया नहीं आ पाते हैं तो आइडिया आपको वहां से मिल जाएंगे आईपीआई जर्नल के थ्रू, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और जो ग्रांट हो चुके हैं उन्हीं को वो पब्लिश करते हैं, और ऐसे लाखों आइडिया आपको वहां पर मिल जाएंगे। अजय, एक क्वेश्चन हम लेंगे, फिर उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। इतना इंटरेस्टिंग रहा ये सेशन, नहीं तो अजय को एक बार फिर हम बुलाएंगे अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो। अभी एक क्वेश्चन मिराली ने पूछा है, which 2 सॉफ्टवेयर नेम्स you have suggested for designing? तो शायद मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ और बता भी देता हूँ। जो मुझे बताया गया है कि सबसे बेस्ट होता है ऑटोकेड, ये मैकेनिकल का वैसे सॉफ्टवेयर है। अगर आप नहीं बिलोंग करते हैं तो आप किसी को हायर करके ये बनवा सकते हैं, बहुत कम कॉस्टिंग ली जाती है। और दूसरा है जिसपे मैं वर्क करता हूँ, जिससे मुझे मिला है एनसिस, बट ये थोड़ा सा बहुत ही एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है, तो ज्यादा बेटर है जो मैंने फर्स्ट लिखा है ऑटोकेड, आप उससे कर लीजिए। इसके अलावा आप पेंट सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू नहीं मिलेगा। ऑटोकेड में क्या होता है कि जब हम एक डिजाइन कर लेते हैं, जैसे मैं रोजाना कुछ ना कुछ डिजाइन करता रहता हूँ, मुझे एनसिस में एक्सपर्टीज है, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि यार जो आइडिया दिमाग में आया था उसको पहले बनाते हैं, अब देखते हैं चारों तरफ से घूम जाता है, पूरा घूम जाता है। शायद मैं हैंड मूवमेंट बता रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पे भी वैसे ही शो हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं मिल पाएगा। और उस पेटेंट एजेंट को या जहां हम किसी से सजेशन ले रहे हैं वो भी बता देगा, नहीं यार ये पार्ट गलत है, तुम्हारा रुक जाएगा। तो ये 2 मृणाली मैम ये हैं, ऑटोकेड एंड एनसिस। और इसके अलावा एक और है केटिया, बट आप ऑटोकेड पे जाइए अगर आपसे नहीं बनता। वैसे जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे वो पड़े हुए हैं इसके ट्यूटोरियल, तो ऑटोकेड आप स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब पर 1-2 लेक्चर्स देख लीजिए, आपको बनने लगेगा ऑटोकेड। नहीं तो 500 कंसल्टेंसी पर कोई भी आपका डिजाइन कर देगा। बट थोड़ा सा आप वो ध्यान रखिएगा कि डिस्क्लोजर का, नहीं तो पता चला आपका कॉपी ना हो जाए कहीं पर, तो अपने किसी बहुत ही खास से आप उस डिजाइन करवाइएगा। Thank you, Ajay. Thank you so much. Even I found the session very interesting, और मुझे लग रहा है जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे इनोवेटर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो वो मिस करते रहते हैं, या जानकारी जो वो चाहते हैं, वो आपने इन्हें दी। Thank you so much. It was really a very interesting session, and I also thank all the participants for joining in. और अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे मेल कीजिए, इस मेल से, जहां से आपको ये पीएफयू के मेल आए हैं उस पे मेरे को एड्रेस करके मेल कीजिए। मैं क्वेरीज इकट्ठा करूंगी और अजय को दोबारा हम बुलाएंगे एक अच्छे इंटरेक्शन के लिए। बट यू हैव टू बी इंटरैक्टिव, ऐसे साइलेंट सेशन नहीं चलेगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं वीडियोस भी ऑन कराऊंगी, so that we know who all are there. Okay, so thank you once again, Ajay. Thanks a Thank you. lot. Thank you all. Thank you. See you again next month in the next session. Thank you. Definitely.